हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज उत्कर्ष क्लासेस से मैं लोकेश पातुरकर आपके लिए इलास्टिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूं। और अब देखते हैं हम आज की इलास्टिसिटी, ये क्लास 11th में चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसमें ये इलास्टिसिटी क्या है। तो जब किसी बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। इसका मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है, और जैसे ही उस पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो वे कम टू द ओरिजिनल स्टेट। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है इलास्टिसिटी। तो जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला वैसे होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो कि सेम है प्रेशर की तरह। पर हुक्स नाम का एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने एक लॉ जनरेट किया कि अगर कोई इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी अगर कोई बॉडी को अगर एक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है जब तक वो बॉडी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, शो कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। इसके बाद बॉडी क्या होगी, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में कभी नहीं लौट कर आएगी। ठीक है। तो इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में क्या कहा गया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को अगर हम प्रोपोर्शनिटी का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा जिसको हमने नाम दिया है E इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ से E की वैल्यू आ रही है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पर इसकी जो यूनिट है स्ट्रेस की, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही यूनिट किसकी होगी, इलास्टिसिटी, लिमिट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट और प्रेशर की यूनिट, तीनों की यूनिट क्या होंगी यहाँ पर, सेम। तीनों के डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बोल रहे हैं इसकी यूनिट, तो डायमेंशन हो जाएगा mlt-2 अपॉन L2। L से L कैंसिल, सॉल्व करने पर आया m1 L इनवर्स t-2। तो ये इलास्टिसिटी का डायमेंशन हो गया और ये उसकी यूनिट हो गई। अब इलास्टिसिटी की हम टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है तीन तरह की। एक होता है यंग मॉड्यूलस, एक होता है यंग मॉड्यूलस। ये सॉलिड में होती है इलास्टिसिटी जब नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशो होता है उसको हमने नाम दिया है यंग मॉड्यूलस। इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से। और नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सॉल्व करने पर आया एफ अपॉन ए, रेसिप्रोकल किया एल अपॉन स्मॉल एल। ये यंग मॉड्यूलस किसके लिए निकाल लिया हमने, फॉर सॉलिड के लिए। मान लीजिए कि कोई एक वायर है जिसका एरिया क्या है, ए एरिया, और एल क्या है, इसकी लेंथ है। अब हमने इस पर फोर्स लगाया तो सपोज इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ स्मॉल एल, तो ये सॉलिड वायर के लिए यंग मॉड्यूलस निकल कर आया है। अब इसके आगे आता है बच्चों बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस को K से डिनोट करते हैं। ये लिक्विड और गैस के लिए लिया जाता है। अब बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशो है इसको बल्क मॉड्यूलस कहते हैं बच्चों। नॉर्मल स्ट्रेस P से प्रेशर, वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को डेल लगा दें। ये होता है लिक्विड और गैस के लिए, तो पी वी अपॉन डेल वी, इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। मान लीजिए कोई
बलून जिसका पर प्रेशर P है, इस पर अपन ने फोर्स लगाया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? सपोज डेल V, और पहले कितना था? V। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और तीसरा टाइप होता है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन से बना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये तीसरा टाइप है। इसको डिनोट किया जाता है ईटा से। ये भी रेशो है। किसका रेशो है ये? लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के रेशियो को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको फाई से डिनोट करते हैं, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया। तो ये ईटा इज इक्वल टू आया F अपॉन A फाई। तो इस तरह से तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है: यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।